पिछला दिन हम सबको पढ़ाए थे ओरियन काल का समीकरण और कुछ न्यूमेरिकल बताए थे आप। आज सबको लिखिए क्षैतिज परास। क्षैतिज परास, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। देखिए क्षैतिज परास होता क्या है, जिसको अंग्रेजी से पता चल रहा होगा कि रेंज। जैसे रेंज का मतलब होता है ना कि हम लोग किसी वस्तु को फेंकते हैं और वो अधिक से अधिक जितना दूरी तक जा सकता है, अधिक से अधिक जितना दूरी तक जा सकता है वही दूरी क्षैतिज परास कहलाता है। जैसे बंदूक को जाइए खरीदे ना, या मान लीजिए कि जॉब हो जाएगा डिफेंस में, तो हमें बताया जाएगा कि इस गन का रेंज इतना है। रेंज मतलब कि आप गोली चलाइएगा तो इतना दूर तक ले जा सकता है। और सब गन का रेंज अलग अलग होता है, सब गन का रेंज एक समान नहीं होता है, ठीक ना। तो रेंज का मतलब होता है कि जितना दूर तक की गोली जा सकता है वही उसका रेंज होता है। तोप होता है तो उसका भी अपना रेंज होता है कि इसे गोला फेंकाएगा तो कहाँ तक गोला जा सकता है अधिकतम। हम लोग का भी रेंज है, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग फेंकेंगे तो चंद्रमा पर चल जाए। तो आपका कैपेसिटी है ना, रेंज ना, कितना दूर तक हम फेंक सकते हैं। तो रेंज का मतलब दूरी है कि किसी भी वस्तु को जहां तक हम लोग फेंक सकते हैं वही क्षैतिज दूरी क्या कहलाता है। फेंकने के लिए तो ऊर्ध्वाधर भी फेंक सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन परास है, क्षैतिज दूरी की यहाँ पर बात हो रहा है। तो लिखिए इसमें डाय देकर, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर क्षैतिज अक्ष के साथ है, फिर से सुधार लीजिए, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर क्षैतिज अक्ष के साथ है कुछ ना कुछ कोण बनाकर फेंकी जाती है, कुछ ना कुछ कोण बनाकर फेंकी जाती है, तो वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी को उस वस्तु का क्षैतिज परास कहते हैं। उस वस्तु का क्षैतिज परास कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, क्षैतिज परास को कैपिटल आर से सूचित करते हैं। क्षैतिज परास को कैपिटल आर से सूचित करते हैं। यह एक प्रकार का दूरी होता है, इसलिए इसका एसआई मात्रक मीटर तथा बीमा एल होता है। इसलिए इसका एसआई मात्रक मीटर तथा बीमा एल होता है। अब देखिए इसका कुछ ना कुछ समीकरण होगा दूरी निकालने का। तो कैसे आप 10वां क्लास में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे थे तो दो बिंदु के बीच की दूरी निकालते थे, तो उसी तरह से फेंकिएगा तो यहाँ का कुछ ना कुछ निर्देशांक होगा, जहाँ पर जाके गिरेगा वहाँ पे का भी कुछ ना कुछ। यदि दोनों बिंदु का निर्देशांक मालूम हो जाए तो हम लोग दूरी आराम से निकाल सकते हैं। तो टॉपिक लिखिए क्षैतिज परास का समीकरण
इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल रेंज, इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल रेंज। किसी वस्तु को यहाँ से ऊपर की ओर फेंका जाता है, लेकिन ऊपर तो जाता नहीं है ये वस्तु, ऊपर जाने के बजाय मुड़ जाता है ना, मुड़ करके जाके आगे जाके गिरता है। यहाँ पर कौन मान लेते हैं, कौन अल्फा है, तो इस पर कौन सा होगा, और इस पर आपका होगा ये साइन अल्फा ऊर्ध्वाधर, y है आपका, ये वाला x है। यहाँ पर निर्देशांक दे दीजिएगा O। अब मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 0, बिल्कुल सही। यहाँ पर दे दीजिएगा पॉइंट P, बना सकते हैं आप, बनाइए। यहाँ पर M, टोटल दूरी हो गया आपका R, और जहाँ पर गिरा है उसका नाम दे रहे हैं कि A। सब कोई डायग्राम बना लिए होंगे। देखिए जैसे इसमें माना किया जाता है कि माना कि कोई वस्तु है जिसको हम मूल बिंदु O से अल्फा कोण पर U वेग से ऊपर की ओर फेंकते हैं, मतलब कोण बनाकर फेंकते हैं, अल्फा वेग से सीधे नहीं फेंकते, ठीक ना, कोण बनाकर अल्फा वेग से फेंकते हैं, तो कुछ समय बाद बिंदु A पर जा करके गिर जाता है। तो बिंदु A पर जाके गिरता है तो हमको ये तो मालूम है कि y निर्देशांक की जगह पर 0 होगा, लेकिन यहाँ पर x निर्देशांक का मान कितना हमको मालूम है, नहीं मालूम है कि यहाँ पर x का मान कितना होगा, क्योंकि उस बिंदु का निर्देशांक होता है x और 0। क्योंकि y x अक्ष पर कोई भी हम लोग बिंदु लेते हैं तो उसका निर्देशांक वही होता है x, और x का मान हमको नहीं मालूम है, लेकिन y के मान मालूम है। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो लिखिए, माना कि किसी वस्तु को बिंदु O से, माना कि किसी वस्तु को बिंदु O से अल्फा कोण बनाते हुए, माना कि किसी वस्तु को बिंदु O से अल्फा कोण बनाते हुए ऊपर की ओर U वेग से फेंका जाता है, ऊपर की ओर U वेग से फेंका जाता है, U वेग से फेंका जाता है, तो t समय पर, स्मॉल t लिखिएगा, तो t समय पर वस्तु की स्थिति, t समय पर वस्तु की स्थिति बिंदु Pxy पर होती है, बिंदु Pxy पर होती है, तो प्रक्षेपक के पथ का समीकरण, तो प्रक्षेपक के पथ का समीकरण, प्रक्षेपक के पथ का समीकरण, देखिए प्रक्षेपक के पथ का समीकरण, जैसे मान लीजिए फेंके है ना यहाँ पर से, तो t समय के बाद वस्तु कहाँ पहुँच गया है, Pxy पर, तो प्रक्षेपक के पथ का समीकरण याद है आपको, y बराबर x tan अल्फा माइनस gx स्क्वायर बटा में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। तो इसको नोट कीजिए, प्रक्षेपक के पथ का समीकरण y बराबर x tan अल्फा माइनस gx स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए वस्तु जब अपना फ्लाइट कंप्लीट कर लेगा, पूरा कर लेगा, यानी कि उड़न काल, इसको उड़ल हो जाएगा तो कहीं न कहीं से गिरेगा ही, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बहुत मत उड़ो, नहीं तो एक दिन गिरेगा।
ये तो उड़ा है, तो जा करके गिरेगा ना यहाँ पर। तो जानबे करते हैं कि जहाँ से फेंकते हैं और जहाँ पर जाके गिरता है, तो फेंकने के बाद गिरने के ठीक पहले जितना समय लगता है, समय को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। इसके बाद लिखिएगा, इसके बाद वस्तु अपनी फ्लाइट पूरा करने के बाद, इसके बाद वस्तु अपनी फ्लाइट पूरा करने के बाद, एक्स अक्ष के बिंदु ए पर पहुंचता है। एक्स अक्ष के बिंदु ए पर पहुंचता है। बिंदु ए पर पहुंचता है, एक्स अक्ष के बिंदु ए पर पहुंचता है। इसलिए बिंदु ए पर y बराबर 0। इसलिए बिंदु ए पर y बराबर 0। बिंदु y, हाँ y के मान वहाँ पर 0 होगा ना। तो देखिए इसके बाद यहाँ से लिखेंगे y बराबर तो 0 हो गया है। अब y के मान अभी जस्ट हम पीछे निकाले हैं, y के स्थान पर रखेंगे x tan अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटन, हाँ कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 0। दोनों में से हम लोग x कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा आपका tan अल्फा माइनस जी इंटू एक्स अब बाई 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा बराबर में। अब देखिए या तो x 0 होगा या तो ये वाला पूरा 0 होगा, तभी तो दोनों का गुणनफल का मान 0 है। तो देखिए हम दोनों को बारी बारी से बराबर कर देते हैं। चलिए एक बार करेंगे x बराबर 0 तथा यहाँ पर करते हैं tan अल्फा माइनस जी एक्स बटा में 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा बराबर में। अब देखिए क्या कीजिए कि इसको उस तरफ ले जाइए, tan अल्फा बराबर हो जाएगा आपका, उधर हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा जी एक्स बटा में 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पर क्या करते हैं ना कि tan अल्फा को हम बदल देते हैं साइन और कोस में, चाहे सजा के लिख देते हैं जी एक्स बटा में 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा को क्या कर रहे हैं ना कि 2 बार लिख देते हैं कोस अल्फा इंटू कोस, ये स्क्वायर है ना कोस का, और साइन को लिख देते हैं साइन अल्फा डिवाइडेड बाय। तो देखिए तो एक कोस अल्फा से एक कोस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम लोग भेज देते हैं उधर इंटू में साइन के साथ है। तो देखिए हो जाएगा आपका जी एक्स इज इक्वल टू, हाँ इसको इंटू में उधर भेजते हैं। देखिए ऐसे लिख देते हैं हम यू स्क्वायर इंटू 2 कोस अल्फा इंटू में, ठीक। तो थोड़ा उसको सजा के लिखते हैं जी एक्स बराबर, देखिए जैसे 2 साइन अल्फा इंटू में कोस, किसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन 2 थीटा का नहीं याद है, ये तो साइन 2 अल्फा हो जाएगा फॉर्मूला। तो हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई, तो खाली यहाँ के जो x निर्देशांक है ना, क्योंकि वो हमको माना है क्योंकि यहाँ पर 2 है वो x और 1 0, तो हमको तो x के मान आया है, और यहाँ का निर्देशांक कितना है आपका 0 0 ना है जी। हमको निकालना क्षैतिज परास, तो दो बिंदु के बीच की दूरी हम लोग दूरी सूत्र से निकालते हैं ना, जो 10 क्लास में पढ़े हैं दूरी सूत्र। हाँ तो हमको x मालूम हो गया कि x का मान इतना है, तो चलिए दूरी सूत्र से निकाल लेते हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि क्षैतिज परास मतलब एक प्रकार का दूरी, क्षैतिज परास r बराबर √x2 माइनस होता है ना, तो यहाँ का निर्देशांक तो आपका x2 होगा, x के तो लिखाएगा कितना
एक्स माइनस यहाँ पर एक्स का मान 0 है का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का आर के मान हम लोग के पास कितना है ई है ना, सॉरी आर का नहीं एक्स है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 अल्फा बाई जी माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये तो 0 घटाइएगा तो कुछ चेंजिंग होगा उसमें, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो लिखेंगे हम लोग साइन 2 अल्फा बाई जी, अब पूरा का होल स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर के बदले में जानबे करते हैं निकल जाता है, तो आर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। यही हो गया आपके क्षैतिज परास का समीकरण। लिख लेंगे नीचे, यही क्षैतिज परास का समीकरण है, क्षैतिज परास का समीकरण है। इसमें कहाँ पर दिक्कत हुआ समझ लेंगे, नोट कर लीजिए। तो सबको टॉपिक लिख लिए ना कि अधिकतम क्षैतिज परास का समीकरण इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। देखिए कहने का मतलब है ना कि अधिक से अधिक दूरी पर फेंकने के लिए किसी वस्तु को, ऐसे मान लीजिए कि आप ऐसे फेंकिएगा तो अधिकतम कितना क्षैतिज दूरी जाएगा, हम लंबवत फेंकेंगे तो अधिकतम क्षैतिज दूरी कितना तय करेगा, क्षैतिज दूरी नहीं होता है ना, ये तो ऊर्ध्वाधर दूरी तय करेगा, है ये आके फिर गिर जाएगा, तो क्षैतिज दूरी तय किया। मान लीजिए ऐसे फेंकिएगा तो क्षैतिज दूरी तय करेगा, लेकिन कितना तय करेगा वो तो फेंकने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे फेंकिएगा तो कुछ और क्षैतिज दूरी तय करेगा, इतना पर फेंकिएगा तो कुछ और क्षैतिज दूरी पर तय करेगा। तो सबसे अधिक क्षैतिज दूरी तक ले फेंकने के लिए कोई ना कोई एंगल होगा जिस पर फेंकने पर सबसे अधिक वस्तु दूरी तय। जैसे 90 डिग्री फेंक रहे हैं तो देख रहे हैं कि हेजेक गिर जा रहा है, ऐसे फेंकेंगे तो ढेर दूर तक नहीं जाएगा, ऐसे यदि फेंकते हैं तो ऐसे भी नहीं जाएगा, ऐसे फेंकेंगे तो जाएगा। तो कोई एक एंगल होगा जिस पर किसी वस्तु को फेंकने पर सबसे अधिक दूरी तक जाता होगा। तो हमको पहला तो एंगल के मान निकालना है कि किस एंगल पर फेंके कि सबसे दूर तक ले जाए, क्षैतिज दूरी तय करे। और दूसरा कि इसमें कि देखिए जैसे कि क्षैतिज दूरी का जो समीकरण यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी है, हम लोग जानते हैं कि कोण पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन 90 डिग्री फेंक रहे तो इजी गिर जा रहा है, और ऐसे फेंकेंगे तो कुछ दूरी तक जाएगा। यानी कि जो क्षैतिज परास है ना मेनली कोण पर ही डिपेंड करता है। और साइन थीटा में सबसे अधिकतम मान कितना होता है, साइन थीटा का 90 पर होता है, कितना होता है, साइन का सबसे बड़ा मान होता है 1 और सबसे छोटा मान 0 होता है, ठीक ना। तो चलिए लिखिए इसमें, चूंकि r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, चूंकि r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, लिखिए क्षैतिज परास को अधिकतम होने के लिए, क्षैतिज परास को अधिकतम होने के लिए साइन 2 अल्फा का मान अधिकतम होना चाहिए। क्षैतिज परास का अधिकतम होने के लिए साइन 2 अल्फा का मान अधिकतम होना चाहिए, साइन 2 अल्फा का मान अधिकतम होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। इसलिए देखिए साइन 2 अल्फा बराबर 1। अब साइन लिखते चलिएगा आप लोग, साइन 2 अल्फा बराबर साइन में 1 केकर मान होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर साइन 90 डिग्री, दोनों तरफ साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री, यानी कि अल्फा बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री या डिवाइडेड बाई 2, इसलिए अल्फा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। यानी कि 45 डिग्री के कोण पर यदि किसी वस्तु को फेंका जाए तो सबसे दूर जाकर के गिरेगा, सबसे अधिक दूरी पर
कि ऑब्जेक्टिव में आता है कि अधिकतम दूरी तक किसी वस्तु को फेंकने के लिए कितना के कोण पर फेंका जाता है, 45 डिग्री पर। इसीलिए देखिएगा एगो भाला फेंक खेल होता है, जैसे भाला को एकदम दौड़ के आता है, ऐसे फेंकता है ना, तो देखिएगा उसको 45 डिग्री प्रैक्टिस कर दिएगा तब ना 45 डिग्री फेंकिएगा। ऐसे थोड़ी है कि आए एकदम हम जान है कि इतने 45 डिग्री होता है फेंक देंगे, उसके लिए बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ता है कि हाँ इतने पर 45 डिग्री होता है। जैसे देखिए 90 डिग्री आता है ना, 90 डिग्री 45 डिग्री फेंकना है, तो समझिए अब हाथ तो आपका थोड़ी है कि माप लीजिएगा, यानी कि ऐसे फेंकिएगा ना तब जाके जाएगा आप कदम 45 डिग्री पर। 90 डिग्री को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में, ठीक ना, 30 एंगल फेंकिएगा तब देखिए सबसे दूर जाकर गिरेगा। भाला जैसे जो पहले के ज़माने में बंदूक थोड़ी था, पहले तो भाले था, तो सब बड़का बड़का योद्धा होता तो सबके भाला से मार कर लिए सिखाया जाता ही था, तो सब भाला से ही लड़ाई करता था ना, दूर स्थित दुश्मन को भी मारता सब भाला से चला के। हाँ, यानी कि वो सबके मालूम था मैथमेटिक्स के बारे में, 45 डिग्री एंगल के बारे में, तब भी नहीं दूर तक फेंकता था सब। हम लोग समझते हैं कि हम ही लोग खाली जानते हैं। इतना लिख लिए ना। इसके बाद नीचे लिखिएगा कि इसलिए अधिकतम क्षैतिज परास। देखिए इस स्थिति में अधिकतम क्षैतिज परास को हम लोग केवल आर नहीं लिखते हैं, क्योंकि क्षैतिज परास अधिकतम है तो इसको लिखते हैं आर मैक्स। इसका फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा, लेकिन अल्फा के मान में हम लोग कितना रखना है बटा में जी, तो आर मैक्स बराबर देखिए तो यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई जी, तो आर मैक्स बराबर साइन 90 के मान तो आप लोग जानते ही हैं, यू स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा बाई जी। तो देखिए आर मैक्स बराबर यू स्क्वायर बाई, यानी कि जब भी कहे ना कि अधिकतम क्षैतिज दूरी ज्ञात करें और कोण का जिक्र नहीं रहे, उसमें कोण का जिक्र ना रहे और कहे कि अधिकतम क्षैतिज दूरी ज्ञात करे, तो समझिए कि 45 डिग्री पर फेंका गया होगा कि वही पर अधिकतम होगा करता है। और उस स्थिति में उसका फॉर्मूला क्या होगा यू स्क्वायर बाई अधिक 45 डिग्री के लिए। अब बाकी कोई सिचुएशन रहे 30 डिग्री 60 डिग्री, तो उसके लिए आपको ई वाला फॉर्मूला यूज करके दूरी निकालना पड़ेगा। चलिए नोट लिखिए। इसके बाद नोट है किसी वस्तु का सबसे अधिकतम क्षैतिज परास होने के लिए उसे 45 डिग्री के कोण पर फेंकना चाहिए। उसे 45 डिग्री के कोण पर फेंकना चाहिए, 45 डिग्री के कोण पर फेंकना चाहिए। नोट 2 लिखिए। भाला फेंक खेल में भाले को 45 डिग्री के कोण पर फेंकने पर वह अधिकतम दूरी पर जाकर गिरता है। वह अधिकतम दूरी पर जाकर गिरता है, ठीक ना। देखो भाला हो भले राम का कि वो भाला फेंका तो अधिकतम क्षैतिज दूरी पर जाकर के गिरा, मतलब निशाना लग गया दम जगह पर। जब भी एगो आता है गोला खेल वाला, गोला हम लोग फेंकते हैं डिस्कस ना,
उसमें भी दम की आवश्यकता नहीं होता है, उसमें टेक्निक की आवश्यकता होता है, क्योंकि ऐसे क्षैतिज दूरी फेंकना रहता है ना, जैसे घुमा करके हम लोग 45 डिग्री के एंगल फेंकिएगा ना, तो अब जाके अधिकतम दूरी पर जाएगा, नहीं तो दम देखा के सोचिएगा कि फेंक दें तो ढेर दूरी तक नहीं जाता है। हम लोग को नहीं मालूम था पहले, जब 8-9 में पढ़ते थे तो हम लोग दम दिखाते थे, ये वो सर जी आए कहें कि अरे बुड़बक कहीं ऐसे फेंका जाता है ला हमने, तो उनका सर जी हैं तो फिजिक्स जान ही रहे होंगे, हम लोग 9 क्लास में थे, तो आए तो वही बताएं कि देख कैसे फेंका जाता है, तो वो सिखाए फेंके लगी तो फेंक के दिखाए तो ढेर दूर फेंक दिए। हम कहे कि तब बुढ़ारियों ढेर दूर फेंक देखो हमने फेंकते हैं, तो हमने तो सिखाया, तो हमने तो फेंके तो उनको से आगे गया, दिखाएं कि हाँ ये टेक्निक सही है, जब तक जवानी में दम देखा मर जाएंगे तो